फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में थोड़ी मोड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। सुजलोन एनर्जी में फ्राइडे के दिन करीब हमें 1% का तेजी बनते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप इसके प्रीवियस क्लोजिंग को देखोगे दोस्तों, प्रीवियस क्लोजिंग 10 रुपए 5 पैसा का हुआ करता था और फ्राइडे के दिन सुजलोन एनर्जी हमें 10 रुपए 15 पैसे में क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया। तो प्रीवियस क्लोजिंग से देखा जाए तो 10 पैसे के करीब सुजलोन एनर्जी में हमें फ्राइडे के दिन तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों की सुजलोन एनर्जी में जो हमें थोड़ी मोड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, ये तेजी देखकर क्या अभी हमें सुजलोन एनर्जी में इस लेवल पर इन्वेस्ट करना सही होगा या फिर क्या चांसेस है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें और भी गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सुजलोन एनर्जी से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है और वो अपडेट आप सभी लोगों के लिए किस लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 10 रुपए 10 पैसे में हाई बनाया इसने, 10 रुपए 50 पैसे का लो बनाया इसने, 9 रुपए 95 पैसे का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों 10 रुपए 15 पैसे में इसने फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दिया। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, सुजलोन एनर्जी पिछले 5 दिनों से हमें टूटता हुआ ही दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिनों में सुजलोन एनर्जी करीब करीब हमें 8% तक टूटता हुआ दिखाई दिया है। तो देखा है तो सुजलोन एनर्जी ने पिछले 5 दिनों में कुछ भी रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर नहीं दे पाया है। और एक बात का जरूर से ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आप सोच रहे हो इस लेवल पे अभी सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का, तो मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों, फिलहाल सुजलोन एनर्जी को पूरी तरीके से अवॉइड करो। ये जो तेजी आपको थोड़ी मोड़ी बनते हुए दिखाई दे रही दोस्तों, ये तेजी का छलावा में आपको बिल्कुल ही नहीं पड़ना है, क्योंकि अभी देखा जाए तो सुजलोन एनर्जी को पूरी तरीके से ऑपरेटर्स जो है वो चला रहे हैं। और जो लोग सोच रहे हैं सुजलोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का, और अगर आप लोग इस लेवल पे इन्वेस्ट करके बैठते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आने वाले समय में अगर सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देती है तो आपको अच्छा खासा सुजलोन एनर्जी से लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने जल्दबाजी में आकर सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट कर दिया और आपने सही लेवल पर सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट नहीं किया। इस वजह से आपको सुजलोन एनर्जी से लॉस हो सकता है। तो कौन सा लेवल सही होने वाला है सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए और आने वाले समय में किस लेवल तक सुजलोन एनर्जी हमें जाता हुआ दिखाई देगा, तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर आप एनएससी के वेबसाइट पर जाओगे और यहाँ पर देखोगे जो डिलीवरी परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है वो 30.13% का दिखाई दे रहा है। तो डिलीवरी परसेंट में हमें काफी ज्यादा एक शार्प फॉल होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि अगर आपको याद हो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी का जो डिलीवरी परसेंटेज हमें दिखाई दे रहा था पिछले कुछ दिनों से वो 45, 50, 50, 52 इस लेवल के करीब सुजलोन एनर्जी का डिलीवरी परसेंटेज पिछले कुछ दिनों से आ रहा था। लेकिन आज के दिन में सुजलोन एनर्जी का डिलीवरी परसेंटेज में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दी। लेकिन वहीं अगर आप इसे कम्युनिटी सेंटीमेंट्स को देखोगे दोस्तों, कम्युनिटी सेंटीमेंट्स हमें पूरा अलग ही चीज दर्शाता है। यहाँ पर देखो दोस्तों 100% लोग चाहते हैं इसे बाय करके होल्ड करके रखने के लिए, तो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो ये कम्युनिटी सेंटीमेंट्स देखकर क्या हम सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट कर दें? नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। बहुत सारे फैक्टर को आपको कंसीडर करना है, उसके बाद ही आपको सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करना है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, ये चीज देखकर आप क्लियरली समझ पाओगे कि सुजलोन एनर्जी में अगर आप अपना पोजीशन बना के रखते हो और अगर आपका नजरिया 1 साल 2 साल, दैट मीन्स अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का हो, तो नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी से आप एक अच्छा खासा रिटर्न जरूर से बना लोगे। मार्केट में चाहे जो भी हो, सुजलोन एनर्जी में चाहे जो भी हो, सुजलोन एनर्जी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले या सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी देखने को मिले, हमें वो नहीं देखना है दोस्तों। हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखना है जिसे देखकर हम क्लियरली समझ पाए कि अगर मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो नो डाउट मुझको सुजलोन एनर्जी से प्रॉफिट बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी का एक दिन का चार्ट एक दिन में 1% का तेजी बनते हुए दिखाई दे, तो ये देखा है तो कोई भी कुछ खास रिटर्न नहीं है। 5 डेज का चार्ट नेगेटिव में ही दिखाई देगा। एक महीने का भी चार्ट अगर देखोगे दोस्तों तो 8-9% का रिटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन वहीं अगर आप दोस्तों सुजलोन एनर्जी का 1 साल का चार्ट पैटर्न को देखोगे दोस्तों, तो आप देख लो दोस्तों किस तरह की रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है सुजलोन एनर्जी ने पिछले 1 साल में। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सुजलोन एनर्जी बेकार स्टॉक है, इसका कोई फ्यूचर नहीं, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, इसमें पैसा लगाने से डूब जा रहा है, मुझे बहुत लॉस हो गया है। तो कोई भी स्टॉक में, सुजलोन एनर्जी हो या कोई भी स्टॉक हो, किसी भी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करने से पहले दोस्तों पहले तो ये समझना पड़ता है कि कौन सा लेवल में एंट्री ले और कौन सा लेवल में एग्जिट ले। अगर सही लेवल पे अगर आप एंट्री ले पाते हो किसी भी स्टॉक में दोस्तों, नो डाउट उस स्टॉक से आप अल्टीमेटली प्रॉफिट ही निकालकर घर ले जाओगे। आपको बहुत ही कम चांसेस रहता है कि उस स्टॉक से, उस पर्टिकुलर स्टॉक से आपको लॉस हो। तो वैसा ही दोस्तों सुजलोन एनर्जी में भी एप्लीकेबल है। अगर आप सुजलोन एनर्जी में सही समय पर एंट्री ले पाते हो तो नो डाउट दोस्तों सुजलोन एनर्जी जैसे स्टॉक से भी आप एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने लाइव एग्जांपल है जिन्होंने सुजलोन एनर्जी को लोअर लेवल पर खरीद कर रखा था,
पिछले एक साल में, और जिन्होंने इसे होल्ड करके रखा था, जिनके पास सब्र था, वो लोग ऑब्वियसली सुजलोन एनर्जी को होल्ड करके रखे थे। उन्होंने सुजलोन एनर्जी में भी बहुत सारा अप्स डाउन भी देखा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ दोस्तों, जिनके पास पेशेंस था, जिनके पास सब्र था, अल्टीमेटली वो लोग गेनर हुए। और आज के डेट में देखो दोस्तों, एक साल में सुजलोन एनर्जी 111% से भी ज्यादा उनको रिटर्न बनाकर दे चुके हैं। तो बस दोस्तों यही कहने का मतलब है, डिसाइड कर लो कि पहले आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि सुजलोन एनर्जी में आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो या शॉर्ट टर्म के लिए आए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो मेरी सलाह ये रहेगी, सुजलोन एनर्जी जैसे स्टॉक से दूर रहे, किसी भी पेनी स्टॉक से दूर रहे, क्योंकि दोस्तों मेजोरिटी ऑफ द पेनी स्टॉक होते हैं वो आपका सब्र टेस्ट करते हैं, वो अल्टीमेटली आपको पेन ही देगा। अगर उसके पेन को आप सह पाते हो तो नो डाउट आपको उससे भी प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अभी हम लोग बात करें सुजलोन एनर्जी का, तो रहा सवाल ये कि अगर अभी हम लोग सुजलोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो कौन सा लेवल सही होगा सुजलोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का, उस लेवल से एंट्री लेने से क्या चांसेस है, वहां से हम लोगों को कितना रिटर्न मिल सकता है आने वाले समय में। तो उसके लिए दोस्तों अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर जो स्वीट स्पॉट सुजलोन एनर्जी का फ्रेश एंट्री लेने का जो निकल रहा है वो आपका 9 रुपया 20 पैसे से 8 रुपया 80, 8 रुपया 85 पैसा। तो ये बहुत ही स्वीट स्पॉट है। बहुत जल्दी सुजलोन एनर्जी इस लेवल को टेस्ट करने वाला है दोस्तों, ये आप मार्क करके कहीं पर रख लो। बहुत ही जल्दी सुजलोन एनर्जी 9 रुपया 20, 8 रुपया 80, 85 रुपए को बहुत ही जल्द रीटेस्ट करने वाला है। तो अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करते हो और उस समय सुजलोन एनर्जी में आप अपना फ्रेश एंट्री लेते हो दोस्तों, नो डाउट दोस्तों यहाँ से आपको सुजलोन एनर्जी से कम 30 से 40% का आप शॉर्ट टर्म में, आप बहुत ही कम समय में सुजलोन एनर्जी से एक रिटर्न निकाल सकते हो। तो याद रखिए दोस्तों, फ्रेश एंट्री लेने के लिए वेट करो। अभी फिलहाल आपको बिल्कुल ही जल्दबाजी नहीं करना है, फोमो में नहीं पड़ना है, फोमो में पड़ के सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट नहीं करना है। अभी आप फिलहाल वेट करो दोस्तों, जब भी इस लेवल को सुजलोन एनर्जी रिटेस्ट करता है, बहुत जल्दी सुजलोन एनर्जी आपको इस लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो उस समय फ्रेश एंट्री ले लो, वहां से आप एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर घर ले जाओ। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें।